CS1 राउंड के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि राउंड 1 का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे ऑपरेट होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि 64 बिट प्लेन टेक्स्ट इनिशियल परमुटेशन में से कैसे पास होगा, और इसी तरीके से 64 बिट जो की है ये चॉइस 1 और लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई होने के बाद चॉइस 2 में से पास होने के बाद ये सब की कैसे बनेगी। तो ये हमारे पास इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है राउंड 1 का। ठीक है, इसमें अगर आप बात करें तो ये जो इनिशियल परमुटेशन का जो आउटपुट है 64 बिट्स, इसको हम 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि L और R मीन राइट और L मीन लेफ़्ट। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके पास K है K1 दिस इज़ अ सब की, ये भी आपके पास अवेलेबल है। जो राइट साइड पे जो डेटा आपके पास अवेलेबल है ये आपके पास फंक्शन f की इनपुट बनेगा, और जो आपके पास सब की है 48 बिट्स, ये भी आपका फंक्शन f का क्या होगा, इनपुट होगा। अब हम बात करेंगे फंक्शन f जो है वो कैसे ऑपरेट होगा। ठीक है, जो भी आपके पास राइट साइड पे डेटा है, ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लेंगे, और जो लेफ़्ट साइड के ऊपर डेटा है उसको भी राइट डाउन कर लेंगे। अगर देख सकते हैं कि जो 1 से लेकर 32 बिट्स तक जो भी आपके पास बिट्स हैं, इसको हमने कह दिया LFI-1। ठीक है, लेफ़्ट साइड के ऊपर। और सिमिलरली जो 33 to 64 बिट्स आपके पास जो डेटा होगा उसको हमने क्या कर दिया, राइट डाउन करने के बाद उसको कह दिया हमने RFI-1। अब ये आपके पास इनपुट बनेगा। सिमिलरली K जो है 48 बिट्स, जिसको हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये भी आपके पास इस f फंक्शन की इनपुट होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपेंशन और परमुटेशन ई टेबल में से जो राइट साइड पे डेटा है वो कैसे पास होगा और 48 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है राइट साइड के ऊपर जो डेटा है इसको हमने राइट डाउन कर लिया, और ये आपके पास एक्सपेंशन परमुटेशन ई है। ठीक है, इसमें देखें तो आपको कुछ नंबर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ टेबल, लेकिन इसमें कुछ रेपिटेशन भी आपको नज़र आ रही है। देखेंगे 1 यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, 1 यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप 4 यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, और 4 यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी 32 बिट्स आएंगी और वो 48 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास रेपिटेशन यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको फिल करना है कि 32 नंबर के ऊपर देखें क्या बिट है, वो 1 है। आपने उसको पहले नंबर पे लिख लेना है। फिर आप देखें कि 1 मतलब पहले नंबर पे क्या है, वो 0, उसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। सिमिलरली 2 आपके पास क्या है, 0, उसको आपने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। 3 4 सिमिलरली आगे 5 है। ठीक है, 5 नंबर पे आपको क्या मिल रहा है, बिट 1 है, तो आपने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। सो ऑन आप इसको फिल करेंगे। अब दिस इज़ द 1 मीन्स के जो भी पहले नंबर पे जो बिट है 0, इसको आपने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। इस टेबल में से अब बिट्स को पास करने के बाद, ठीक है, आपके पास जो आउटपुट होगा वो 48 बिट्स होगा। अगर आप इसको यहाँ से रीड डाउन करें और इन फॉर्म ऑफ बिट्स लिखें, ठीक है, और इसको अब न्यूमेरिक इक्विवेलेंट असाइन करें, मींस के नंबर असाइन करें, तो आप देख सकते हैं कि 1 to 48 बिट्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब आपके पास एक्सॉर्ड ऑपरेशन जो है वहाँ पे अप्लाई होगा, और एक्सॉर के लिए आप देख सकते हैं कि 48 बिट्स जो आपके पास एक्सपेंशन परमुटेशन का जो आउटपुट आया वो भी अवेलेबल है, और K1 जो कि सब की है ये भी आपके पास अवेलेबल है। ज़ोर कैसे काम करता है कि सेम जो इनपुट्स हैं तो उन पे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। जैसे कि 0 0 पे ये 0 हो जाएगा, सिमिलरली 1 1 पे ये 0 हो जाएगा। और जो आपके पास डिफरेंस है बिट्स का, जैसे कि 0 1 उस पर ये 1 देगा, अगर 1 0 है इस पर भी आपको 1 देगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ज़ोर अप्लाई कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये इंडेक्सेस हैं सबसे ऊपर वाले, ठीक है, 1 2 लेके 48 तक। ये आउटपुट ई एक्सपेंशन की जो ई टेबल है उसकी आउटपुट है, इसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। सब की K1 इसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, और यहाँ पे हमने ज़ोर अप्लाई कर दिया। जैसे देखें 1 और 0 ये आपके पास क्या डिफरेंट बिट्स हैं, तो ये इसका आउटपुट क्या होगा 1, यहाँ पे भी डिफरेंट बिट्स हैं ये 1, यहाँ पे भी डिफरेंट बिट्स हैं 1, यहाँ पे सेम बिट्स हैं तो ये 0, और सो ऑन आप इसका जो है आउटपुट को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 0 0 सेम बिट्स हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास टोटल ज़ोर का आउटपुट कितना हो जाएगा 48 बिट्स। ठीक है, ये आपके पास 48 बिट्स का क्या आ गया, आउटपुट आ गया, जो कि ज़ोर में से पास हुआ। अब ये आपके पास जो है इम्पॉर्टेंट है कि आपने एस बॉक्स में से इसको कैसे पास करना है।
ठीक है। 48 बिट्स जो हैं वो दोबारा से फिर 32 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको 6 बिट्स के अंदर आपने कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि 1 to लेके 6 तक आपने इसको अलग कर लिया, फिर 7 to 12 आपने अलग कर लिया, सो ऑन 13 से आपने 18 को अलग कर लिया, सो ऑन आपने 43 से 48 को अलग कर लिया। ठीक है, आपने 6 बिट्स को आपने अलग करके इसके कितने बना दिए आपने पार्ट्स, देखें तो आपके पास इसके 8 पार्ट्स हैं और आपके पास जो एस बॉक्सेस हैं वो भी 8 ही होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसको हमने क्या कह दिया, S1, S2, S3, S4 सो ऑन S8, क्योंकि आपके पास जो एस बॉक्सेस होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, आपने इन सारा जो डेटा है ये आपने 8 बॉक्सेस में से पास करना है। सबसे पहले हम S1 की बात करेंगे। ठीक है, आपने S1 में जो पहली 2 बिट्स हैं इसको अलग कर लेना है और जो लास्ट वाली जो 4 बिट्स हैं आपने उसको अलग कर लेना है। ये आपके पास एक एस टेबल है। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, S1। इसकी 4 रोज़ हैं और अगर आप कॉलम देखें तो 16 कॉलम हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बाइनरी असाइन कर देंगे। ठीक है, आपके पास देखें पॉसिबल कम्बाइनेशन कितने हैं, 4, तो आपकी जो बाइनरी असाइन हो जाएगी वो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और कॉलम आपके पास कितने हैं, 16। इसमें अगर देखें तो 0 0 0 और 0 0 1 0 0 0 1 सो ऑन, आखिर में क्या आ जाएगा, 1 1 1 1। अब जो पहली 2 बिट्स हैं ये क्या होंगी, रो में जाएंगी और जो आपके पास जो लास्ट 4 बिट्स हैं ये कॉलम में आ जाएंगी। ठीक है, अगर हम देखें तो पहली 2 बिट्स क्या हैं, ये 1 1, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 1 पे सर्कल कर दिया और जो लास्ट 4 बिट्स हैं वो क्या हैं, 1 0 0 1, हमने इसको सर्कल कर दिया। अब इसकी रो में जाएंगे और इसके कॉलम में जाएंगे, जो भी आपको नंबर मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 है, आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब S2 की बात करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, S2 को बाइनरी असाइन करेंगे। सबसे पहले आपने जो रोज़ हैं इसमें देखें तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 और जो आपके कॉलम्स हैं इसको अपने कॉम्बिनेशन 16 है, तो आपके पास जो है 16 की बाइनरी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी कि 0 0 0 0 2 1 1 1 1। इन्हीं लाइंस के ऊपर आपने क्या करना है, जो पहली 2 बिट्स हैं इसको आप अलग कर लेंगे, जो आप देख रहे हैं कि 1 1, और जो आपके पास रेस्ट ऑफ बिट्स हैं 1 0 1 0 उसको आप क्या किस में डील करेंगे, कॉलम में। इसकी रो और इसके कॉलम में जाएंगे, जो भी आपको नंबर मिलेगा आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे। सिमिलरली S3 में से भी ऐसे ही पास करेंगे। सो इन्हीं लाइन्स के ऊपर आप देखें तो ये आपके पास 1 1 जो है ये रो है और ये आपके पास 0 0 0 1 जो है ये कॉलम है, जो आपके पास नंबर मिल रहा है वो आपके पास क्या है, 10। इसी तरीके से आप S4 के ऊपर अप्लाई करेंगे। सिमिलरली आप S5 के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, S5 के ऊपर अगर बात करें तो आपके पास पहली 2 बिट्स के हैं वो 0 0 हैं और लास्ट 4 बिट्स के हैं 1 1 1 1, तो इसकी रो और इसके कॉलम में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9। इस तरीके से आप S6 पे अप्लाई करेंगे और वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे नंबर 5। इसी तरीके से आप S7 में जाएंगे और S7 में आप इसी तरीके से रो कॉलम में जाके इसको उठाएंगे। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं S8 की। तो आपने देखा कि पहला 2 बिट्स आपके पास क्या है, 1 0 और लास्ट 4 बिट्स क्या हैं, 1 1 1 0। इसकी रो और इसके कॉलम में जाएंगे आप 5 को उठा लेंगे। तो यूँ आपके पास जो है ये S बॉक्स की आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, S1 आपको दे रहा है 11। सिमिलरली यहाँ पे देखें S8 आपको क्या दे रहा है, 5। इस तरीके से S7 आपको क्या दे रहा है, 10। आपने सारों को लिख लिया और इसको आपने बाइनरी इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट कर लिया कि 11 की बाइनरी क्या होती है, 1 0 1 1। 7 की बाइनरी क्या होती है, 0 1 1 1। 10 की बाइनरी है 1 0 1 0। 0 की बाइनरी है 0 0 0 0। तो आपने इसको राइट डाउन कर लिया, तो ये आपके पास कितनी आ गई, 32 बिट्स। अब आपके पास 32 बिट्स हैं और आपने इसको क्या करना है, परम्यूटेशन P में से पास करना है। ठीक है, ये आपके पास परम्यूटेशन P का जो है आपके पास एक टेबल है जिसमें कुछ नंबर आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपने इसको राइट डाउन किया इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक इक्विवेलेंट। आपने इसको नंबर असाइन कर दिए 1 से लेके 32 तक। अब आपने क्या करना है, इस टेबल के मुताबिक आपने राइट डाउन करना है। जैसे कि 16 है, 16 नंबर के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, 0। आपने यहाँ पे 0 लिख दिया। सिमिलरली आपके पास 7 है, 7 पे क्या मिल रहा है, बिट 1 मिल रही है। आपने यहाँ पे उसको राइट डाउन कर लिया। सो ऑन आप इस टेबल को फिल करेंगे और इसको जब लिखेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 32 बिट्स, जो कि आउटपुट पे अवेलेबल है। सिमिलरली जो लेफ़्ट साइड पे जो डेटा है
ठीक है, वो भी अवेलेबल है। आपने क्या करना है, दोनों के ऊपर ज़ोर अप्लाई करना है। ज़ोर क्या होता है, सेम बिट्स के ऊपर 0 और जबकि अपोजिट बिट्स के ऊपर आपको 1 आपको प्रोवाइड करता है। दोनों का आप ज़ोर करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपने न्यूमेरिक इक्विवेलेंट लिखा, सबसे पहले पी आउटपुट लिखा और पी आउटपुट के बाद आपने जो भी लेफ़्ट साइड पे डेटा है इसके साथ आपने राइट डाउन करते हुए ज़ोर कर लिया। आप देख सकते हैं कि सेम बिट्स पे ये 0 दे रहा है, डिफरेंट बिट्स पे 1 दे रहा है और यूँ आपके पास जो भी डेटा होगा उसको आप राइट साइड पे प्लेस कर देंगे और जो भी आपका प्रीवियस नंबर के ऊपर जो है राइट साइड पे डेटा होगा आप उसको लेफ़्ट साइड पे प्लेस कर देंगे। यूँ आपके पास राउंड 1 जो है कंप्लीट होगा। और याद रखिएगा कि DES के अंदर 16 राउंड्स हैं, इन्हीं लाइन्स के ऊपर आप 16 राउंड्स को ऑपरेट करेंगे।